हेलो दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आपने दोनों इंडाइसेस में ट्रेड लिया होगा एज पर एनालिसिस। जैसे कि हमारी कल की एनालिसिस थी 51,400 के नीचे हम सेल प्लान करने वाले थे। तो आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके ट्राई किया ऊपर आने की, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क किया हुआ लेवल 51,400 के ऊपर बाइंग की प्लान की थी और नीचे तो हमने सीधा सीधा सेल प्लान किया था। तो एक तरफा सेलिंग आई। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा इतनी बड़ी सेलिंग को। एक तरफा जैसे कि टारगेट की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया था 51,000 हमारा फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट होगा। तो वो तो आराम से अचीव हुआ। अगर उसके बाद भी आपने होल्ड किया होगा तो एक तरफा मूव आया है बैंक निफ्टी का। और सेम चीज़ अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी इंडेक्स हमने क्या डिस्कस किया था 51 सॉरी निफ्टी में 21,150 का लेवल और 130 का लेवल बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ क्या है, गैप डाउन ओपन हुआ, ट्राई किया एक पुल बैक लेने की और इसी लेवल पे आके सीधा सीधा रिजेक्शन मिला। आप देखेंगे आज के दिन का ये है ट्रेड, यस 950 फ्राइडे के दिन का। और हाई देखेंगे, हाई कितने का 157, बट हाई सस्टेन हुआ नहीं। अगली कैंडल में उसका लो ब्रेक हो गया। देखो आप बाइंग कैसे कब प्लान कर सकते हो, ये लो दिख रहा है ये वाले कैंडल का, एक मिनट है, ये वाली कैंडल का लो कितना था 25,085। ठीक है 25,085, ये इसका हाई मार्क करिए, ये इसका लो मार्क करिए। इसके ऊपर जब लेवल दिया जाता तो इसके ऊपर आपका बाइंग बनता था, इसके नीचे आपका सेलिंग बनता था। तो 25,085 के जैसे ही नीचे गया निफ्टी तो हम सेल प्लान कर सकते थे, क्योंकि ये 150 को टच करके आ रहा है और 150 को टच करके मतलब ऊपर जाने ही नहीं दिया। तो नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वन वे रैली आई सीधा सीधा। और जैसे कि हमारा टारगेट सबसे पहला था 25,000 का, वो हिट हुआ और उसको भी ब्रेक किया। तो अल्टीमेट 24,000 जो हम बहुत पुराने से डिस्कस करते आ रहे 880 को भी क्लोजिंग तक 880 भी पूरा टारगेट हमारा आ गया। तो ये हमारे टारगेट से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तो दोनों ही अच्छी तरीके से अचीव हुए। देखो पिन पॉइंट एनालिसिस देता हूँ हर रोज का, और टारगेट्स भी रोज आ रहे हैं हमारे। जैसे कि हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, स्टॉक्स में भी सारों में टारगेट आए हैं। ठीक है, वो भी हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी निफ्टी में आपको समझ में आ गया होगा एकदम से अच्छी। आज हम कोई एनालिसिस की बात नहीं करने वाले, आज हमने जो देखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कभी भी ये मार्क करके रखिए कि जब भी क्रुशियल लेवल के आजू बाजू हो और ऊपर ना जाके नीचे की तरफ लो ब्रेक हो जाए तो आपको एंट्री लेनी है। और एक तरफा प्रॉफिट, देखो पुल बैक आ रहा है, पुल बैक नो सस्टेन, वापस से नीचे वापस से ट्राई कर रहा है बट नहीं आ पा रहा। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट की, तो वर्ल्ड मार्केट में निफ्टी फ्यूचर अगर देखना चाहो तो गिफ्ट, यस गिफ्ट निफ्टी में आप देख सकते हैं और सेलिंग बढ़ चुकी है। ठीक है, हमारे इंडियन मार्केट कब बंद हुए 3 बजे, एक मिनट है, ये 5 बजे, यस इस लेवल के आजू बाजू हमारे इंडियन मार्केट बंद हुए 24,871 फ्यूचर के हिसाब से। वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, ये लेवल से ऊपर भी गया, बट ये पुल बैक था। पुल बैक के बाद यही लेवल रीटेस्ट हुआ, जो कौन सा लेवल है ऑलमोस्ट 25,000। और 25,000 साइकोलॉजिकली पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। और इसको हिट किया और वापस से नीचे की तरफ वर्ल्ड मार्केट में हमारा मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि मंडे के दिन हमें गैप डाउन ही मिलने वाला है, कोई गैप अप मिलने की आशा नहीं है। ठीक है, अभी तो देखो रात भर की ट्रेडिंग बाकी है, जो होता है देखा जाएगा, बट साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे जिसमें सबसे पहले है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। गैलेक्सी, अब पुरानी वीडियो में जाके देखेंगे हमने जो 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था उन सब में हमारे टारगेट है। गैलेक्सी में देखेंगे हमने बाइंग की रिकमेंडेशन 2960 के ऊपर दी थी।
2960 के ऊपर, और टारगेट 3000 तक दिए थे। आपने अगर वेट किया, एक्चुअली 3000 में देता है नहीं, 29999 दिया था मैंने, ठीक है, 1 रुपये के से भी बचता। बट स्टिल अगर आपने होल्ड किया होगा तो आप देख सकते हैं आज का हाई कितना है, 3050 का हाई लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। हमने बाई की रिकमेंडेशन 60 के ऊपर दिया था। एसएल सिर्फ 10 रुपये का था, उसके सामने रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:4 का पूरा पूरा था। तो 1:4 से ज़्यादा अचीव हुआ है। बहुत बड़ी रैली आई थी इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट 4% के आजू बाजू की रैली है। ये था हमारा एक स्टॉक। उसके बाद हमने भारतीय एयरटेल डिस्कस किया था, उसके भी चार्ट देख लेते हैं। वो हमने सेलिंग में प्लान किया था, याद हो तो। भारतीय एयरटेल सेल कब करना है, तो भारतीय एयरटेल हमने डिसाइड किया था सेल 1541 के नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे पहली कैंडल 1541 पे ही सपोर्ट लेके चलेगी, ठीक है, पहली दिन की पहली कैंडल। बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे स्टॉक वापस से ऊपर से भी रिजेक्शन मिला और नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ जब आया इस लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन, फिर इस लेवल पे उस लो का लो ब्रेक हो गया जो कि 1541 था। और ये ब्रेक होते ही आप देखेंगे वन वे टारगेट है, ऑल 3 टारगेट्स हिट। इसमें हमारा लास्ट एंड फाइनल टारगेट था 1530 का, वो भी हिट हो गया। बिना एसएल हिट किया हमारा पहला टारगेट आ गया। इसमें एसएल छोटा सा मैंने दिया था 46 रुपये का। तो इसके नीचे आप गया तो देखा ही होगा आपने कि यहाँ से जब नीचे तोड़ के गया तो यहाँ से कोई कैंडल ऊपर आई नहीं, तो 1546 तो कोई हाल में हिट नहीं हो सकता। तो हमारे टारगेट सारे आए, जो 1530 हमारा फाइनल टारगेट था। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर इन द भारतीय एयरटेल। तो 2 स्टॉक आपने देखा पूरे जैकपॉट जैसे मिले थे, गैलेक्सी सरफेंट एंड भारतीय एयरटेल। अब नेक्स्ट हमने जो बात किया था क्यू, दैट सिटी यूनियन बैंक। एक मिनट, सिटी यूनियन बैंक, गलती से टाइप हुआ, 2 मिनट, सिटी सिटी टाइप हुआ, CUB कहते हैं। यस, CUB में हमने बाइंग प्लान की थी 174.5 के ऊपर। हाई देखो 174.33, फाइनल हाई इतना है। तो लगता है आपको एंट्री कहीं भी मिली है? नहीं। हमारी जो बाइंग लेवल थी वो 174.5 के ऊपर थी। अब हाई देखो कितने का है, ये हाई है 174.33। तो एग्जैक्टली इस लेवल तक तो हुआ ही नहीं। तो हमारा नॉन एक्टिवेटेड कॉल है, ठीक है, ये कॉल एक्टिव ही नहीं हुई तो हिट करने के चांसेस कहाँ से होंगे। बट देखो कितना अप्रोप्रिएट है, यहाँ से गया बट वो जगह पे हिट ना करके नीचे की तरफ आ गया। तो कोई एसएल नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई बाइंग ही नहीं बनी यहाँ पे। हम बाई करने वाले थे इस लेवल के ऊपर, बट हाई कितने का है, ठीक है। उसके बाद हमने, एक मिनट, 3 स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लिया। IIFL एक और है, IIFL जो हमने कल डिस्कस किया था। अब यहाँ देखिए, ये गैप अप हुआ, हमारा लेवल यहाँ बनता था कहीं ये जगह पे। हाई यहाँ पे देखेंगे तो सारे टारगेट के साथ एक ही बार में आ गया। तो ऐसे स्टॉक्स में तो हम री एंट्री का वेट करते हैं, जो कि री एंट्री यहाँ पे बनी ही नहीं। तो ये स्टॉक भी हमारा नॉन एक्टिवेटेड जोन में ही रहा। अगर आपको मिनट वाइज देखे, 5 मिनट में अगर आपको मिला होगा कोई चांस, देखते हैं। यस, ये 5 मिनट देखा जाए तो कोई चांस नहीं मिला यहाँ पे चढ़ने का, ठीक है। 487 का हाई, वैसे तो हमारे सारे टारगेट, अगर अगर किसी ने एंट्री ली भी होगी इसके ऊपर, जैसे ही थोड़ा सा ब्रेकआउट के बिना भी चढ़ा होगा, 476 हमारी बाइंग इसमें रिकमेंडेशन थी, बाई एट 477 के ऊपर। तो अगर चढ़े भी हो गए तो फाइनल एंड टारगेट आ गया होगा, क्योंकि हाई यहाँ पे लगा है 487 का और हमने टारगेट दिया था 482 का लास्ट। तो आराम से इजीली अचीवेबल है। 4 स्टॉक हमारे ऐसे हो गए 5 में से जो अचीव करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 3 4, और एक हमने और डिस्कस किया था, वो था शायद पुराना कोई स्टॉक। यस, मोतीलाल ओसवाल, यस करेक्ट, याद आ गया। मोतीलाल ओसवाल हमारा 5वां स्टॉक रहा था, मोतीलाल ओसवाल।
मोतीलाल ओसवाल में भी सेम कंडीशंस आप देख सकते हैं। बाई मैंने 778 के ऊपर बोला था, और हाइट देखो 806 का है, जो मेरा टारगेट था 786 था फाइनल। मतलब थर्ड टारगेट हमारा ये था। आई होप ये सारे टारगेट्स मेरे इंट्राडे स्टॉक्स के अच्छी हुई है। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। ये सारे स्टॉक्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की गिरते हुए मार्केट में भी सारे टारगेट्स हमारे स्टॉक के एटलीस्ट अच्छी हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको रोज के रोज डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।